थोड़ा सा चालाकी कीजिए। आप धन दौलत मत मांगिए जो यहाँ आके ख़त्म हो जाता है, जहाँ आप एक सुई भी नहीं ले जा सकते। अब खजाना कैसे ले जाएंगे? पूरा परिवार आपका भरा पूरा है, अपने कर्मों का फल आपको खुद भुगतना पड़ेगा। बेटे बेटी के नाते, औरत के नाते और हितनाथ के नाते आप चोरी करते हैं, छलबाजी करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, वो सारे पापों का भार आपको खुद ढोना पड़ेगा, वो कोई साथ नहीं देगा। हम तो देखे हैं ले जाते हुए साहब, आपकी आँख खुली है ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जहाँ से यह चीज़ छूटा है हम देखे कि जैसे गुंडा टूटते हैं मारने के लिए। औरत थी, उसका बाल इधर का उधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है, और 10 आदमी लपटे हैं मारने के लिए। थोड़ी दूर ऊपर गया जी, तभी हम देख रहे हैं, और नीचे लोग रो रहे हैं कि अरे क्या हुआ, सब अपने माँ के लिए रो रहे हैं, और हम तो ऊपर वाले देख रहे हैं कि क्या दशा हो रही है। हम कैसे लोगों से बताएं कि हम ये देख रहे हैं? तो चीज़ देखिए, अभी आप लोगों में यहाँ बहुत बड़ी कमी है। आप लोग नाराज हो चाहे खुशी हो, मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ आए हैं तो अपने जीवन को सफल कर लीजिए। ये 84 का द्वार है, इसी से आप निकल सकते हैं, और अन्यथा कोई निकलने का रास्ता ही नहीं है। और हमारे गुरु जैसा पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे हमारे गुरु जैसा नहीं मिलेगा। जो चारों तरफ सत्संग करने गए थे, मैं पहले आगाह किया था, घनश्याम साहब को ही बताया था कि आप लोग जो गुरु का विरोध करते हैं वहाँ कतई मत जाइए, नहीं तो आप भी, इसका मतलब कि आप भी विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा हमने पहले चिताया, लेकिन आप लोग भूल करके चले गए। तो उसका परिणाम हमने देखा कि करीब 15-20 लोग हैं, सफ़ेद धोती पहने हुए हैं, लेकिन एक पोखरी छोटी सी है, करीब 5-20 से पोखरी है, उसी में कचड़वा में लोग कूद के जा रहे हैं, निकल रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए। हमारे गुरु परमात्मा का रूप है, मैं उनका असली रूप देख चुका हूँ। अब आप लोगों से बताया कि सन 81 की बात है, जिसमें मैं आत्महत्या करने गया था, उसमें परमात्मा के रूप में असली रूप दिखाई दिया था। तो इसके बाद सन 98 से गुरुजी के साथ हमारी ट्यूशन पढ़ने जाते थे, वहीं से सत्संग हुआ, साहब हमें मिल गए, वहीं से ज्ञान मिला हमको। तो पर हमारे गुरु परमात्मा का रूप है, उनका मैं विशाल रूप देखा था, पैर इनका जमीन पे था और सिर आसमान में था। तो हमने साहब से विनती किया कि आप ऐसा रूप हमको मत दिखाइए, हम अपने गुरु के रूप में, सूक्ष्म रूप में ही, जिस रूप में है उसी रूप में मैं पूजा करना चाहता हूँ। तो अपने को सुधार करके भजन कीजिए। जैसे शरीर को भोजन चाहता है, वैसे इस जीव को भी भोजन चाहिए। आप भक्ति करते हैं, सूरत मिलती है, चाहे न मिलती, आप पूजा करते रहिए, सूरत जरूर आएगी। हमने अभी किया था कि साहब को कबीर साहब के रूप में आ गए थे, परसैया नरसैया। हम कहा हम इस रूप में नहीं पूजा आपकी करेंगे, हम अपने गुरु के रूप में ही पूजा करेंगे, और हम किसी रूप में नहीं पूजा कर सकते हैं। तो आप विश्वास करके गुरु जी को पकड़ेंगे, हमारे परमात्मा है, आपका हर एक काम बन जाएगा, कोई काम छूटेगा नहीं। आप लोगों को थोड़ी नाराजगी होगी, विश्वास हमको गुरु जी, अरे हमारा फायदा होगा या क्या होगा, हमको मुक्ति मिलेगी। कुछ तो लोग आते पढ़ने के लिए आते हैं, अरे आपका कुछ है नहीं, मांग लीजिए, साहब को मांगना हो जो कुछ मांग लीजिए, फिर जिंदगी में दोबारा ये साहब मिलेंगे नहीं। आपको कहीं भी जाएंगे ऐसा साहब हमारे कहीं नहीं मिलेंगे। तो उसी पे एक भजन है, जो कुछ हम अगर कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप लोगों की भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ कि गुरु हमारे ही परमात्मा हैं। आप उनकी सूरत और गुरु भक्ति, अमर भक्ति मांग लीजिए, आपकी दौलत हमेशा भरी रहेगी। तो उसी पर कबीर साहब का एक भजन है, मैं बता रहा हूँ। नर को नहीं प्रतीत हमारी, देखिए हमारे पास न कला है ना हम गाना जानते हैं, घनश्याम साहब अपना सिखाएंगे, बताएंगे। हम एक भजन बता देते हैं साहब का जो दिया हुआ है। नर को नहीं प्रतीत हमारी, साहब कहते हैं लोगों को हमारा विश्वास ही नहीं है। आते हैं लोग, बुरा माने चाहे अच्छा माने, आधे संत 20% संत है, बाकी संत नहीं। हमने देखा है खुद करते, इसलिए संत की श्रेणी में आने की कोशिश कीजिए, साहब को पाइए, सूरत जरूर मिलेगी। आप भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, जब आपको भोजन मिल जाए तो आपकी भक्ति सही है, नहीं तो भक्ति सही नहीं, तो आपकी भक्ति पूरी नहीं हुई है। इस जीव का रोज भोजन मिलता है, आप पूजा करेंगे तो उस जीव का भोजन आता है, मुँह बवा का बवा रह जाता है।
आप खा नहीं पाते, मुँह खोलेंगे तो ऐसा क्या क्या मिला क्या नहीं मिला। तो साहब कहते हैं नर को नहीं प्रतीत हमारी, लोग हमारा विश्वास ही नहीं। झूठा बनिज किए झूठे से पूज सबल मिधारी। झूठे से बनिज जो झूठा बनिया निरंजन बैठा हुआ है उसी से सब लगा बैठे हैं। और जो आपकी ये जीव रूप मूल्य जीव का मूल्य लेके आए थे वो पूजिया भाग गए। आपको इसको बढ़ाना था, गुरु ने एक चना दिया था तो कोई घर का भंडार कर दिया, कोई उस चने को भी, उस धन को भी, जो छोटा सा धन मिला था उस धन को भी खवा दिया। कुछ लोग ऐसे हैं कि मुंह से ही निकाल देते हैं ज्ञान को, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग आए थे, बचानू साहब है, तो 4 संत ऐसे हैं जो जबान से ही फेंक रहे हैं। कहते हैं कि अंदर रहे तो गुण करे, बाहर निकले तो खून करे। गुरु जी हमारे यहाँ छोटे साहब के यहाँ कर रहे थे भजन, तो पूछे कि आपको क्या दिए हैं। पहले के एक साहब थे, उनका कि यही तो दिए हैं, बकुला की तरह लेकिन मार के खा जाएगा। नाना कला दिखाए अंतकाल भक्षण करे, जीव रहे पछताए जब एक काल के मुख करे। तो जीव जब वो तो उसके मुंह में निकल जाता है तब वो पछताने लगता है कि अरे मैं कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया। खट दर्शन मन पंथ चलायो तिर देवाधिकारी। ये तिर देवा ब्रह्मा विष्णु शंकर ये खट दर्शन का पंथ चलाए हैं, जिसमें उस नियम कानून के अनुसार उनको चलना पड़ता है, रहना पड़ता है। जो ब्रह्मा विष्णु शंकर है ये अपनी मुक्ति पाए ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का ये ही चीज लागी काई, इनके भरोसे मत कोई रहना है, नहीं मुक्ति न पाए। तो आप इनकी पूजा मत कीजिए। एक राजा देश बड़ो पर पंछी रैयत रहती जाए। यहाँ इस देश का राजा निरंजन है, अपनी प्रजाओं को खा रहा है। जिस समय आज्ञा को निकल गया, हमने एक भजन बनाया था कि मन माया का उल्टा फसाना जो बताने के काबिल नहीं है, इनका भाई बहन का रिश्ता पुराना जो बताने के काबिल नहीं है। तो ये तो भाई बहन थे,